तो मैं क्यों बोल देता, कोई बात नहीं। मैं सामाजिक कार्यकर्ता, उसी प्रकार नागपुर महानगर पालिका से स्वास्थ्य शिक्षा स्वच्छता अभियान मित्र और केंद्रीय पुलिस समिति का मैं पदाधिकारी हूं। पिछले काफी सालों से मेरी संस्थाएं शासन प्रशासन को सहयोग कर रही हैं, लगभग पिछले 16-17 सालों से। और कुछ जो अड़चने आती है उस बारे में आज शासन प्रशासन के सभी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। सबों को मैं मेरे संगठनों की तरफ से, मेरे नागपुरकर की तरफ से, पुलिस आयुक्त, माननीय मनपा आयुक्त, मेरे वो योद्धा जिनके बिना हमारा हर त्योहार अधूरा है, वो वरिष्ठ और कनिष्ठ, उनका अभिनंदन अभिवादन करता हूं। और आप सभी से कहता हूं कि एक जोरदार तालियां मेरे इन वर्दी वालों के लिए, कि जिनके कारण हमारे त्योहार परिपूर्ण रूप से होते हैं। इनकी खुशी अधूरी लेकिन हमारी खुशी पूरी होती है। और उसी प्रकार हमारे स्वच्छता, जिनको हम सफाई दूत कहते हैं, जिनका चक्का अगर रुक गया तो पूरे नागपुर में न जाने गंदगी की कितनी बाढ़ आ जाएंगी। वो भले यहां नहीं है लेकिन उनका प्रतिनिधित्व हमारी महानगर पालिका के माननीय आयुक्त साहब कर रहे हैं, उनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाएंगी। और शासन प्रशासन के सभी संभावित विभाग के लोग यहाँ पे हैं। मेरी आप लोगों से अपील है, बहुत छोटा मुद्दा है लेकिन गंभीर मुद्दा है, कि बहुत जगह अभी रोडें बन रही हैं, ओवरब्रिज बन रहे हैं, सड़कें बारीक कमजोर हैं, गड्ढे हैं। तो हम लोग एक कोशिश करें कि ऑटो डील वाले जो गाड़ियां लगाते हैं, सड़कें आधी हैं, अभी बहुत जगह पे देखेंगे कि पूरी कारें लगी रहती हैं, बसें लगी रहती हैं, खासगी गाड़ियां लगी रहती हैं। तो कृपया जिस दिन हमारे बप्पा जी का मूर्ति का स्थापना होती, वो दिन और विसर्जन के 2-3 दिन शासन प्रशासन कोशिश करे कि गाड़ियां वहां न हो। और उसी प्रकार हमारे माननीय मेश्राम जी ने कहा, एक खिड़की योजना के बारे में सबको बताया, मगर बहुत बार ऐसा होता है कि एक खिड़की योजना के लिए 10 खिड़की योजना हो जाती है। आदमी चक्कर काट काट के थक जाता है। हमें बहुत सारे फोन आते हैं कि साहब झाला नहीं, OTP नहीं आली, हम जगह मोबाइल नहीं है, सर्वर डाउन है। तो कृपया इस चीज पे भी शासन प्रशासन ध्यान रखे और ऑफलाइन भी कोशिश हो कि हम ऑफलाइन कार्य करें। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोगों ने अभी तो 2 बार पुलिस लाइन टाकली और गोरेवाड़ा में 2 जगह बढ़ा दिए हैं विसर्जन के लिए, मगर कभी कभी बहुत सारी तकलीफ और पीड़ा होती है कि बड़ी बड़ी मूर्तियां, पिछले 17 साल से हम लोग सकरदरा में अपनी सेवा दे रहे हैं। पुलिस के साथ में हम लोग यातायात में सेवा देते हैं और महानगर पालिका के साथ में विसर्जन में देते हैं। तो बहुत बार होता है कि मंडल वाले लोग आते हैं, धार्मिक आस्था का सवाल होता है, कुछ उसमें जनप्रतिनिधि होते हैं, तो कहते हैं कि रतुड़ी जी आप हमें विसर्जन करने दो। तो तकलीफ तो होती है लेकिन हम करने देते हैं। तो कृपया इस समय ध्यान रखें कि शासन प्रशासन ये योजना बनाए कि इन लोगों से अपील करें कि भैया आप यहाँ पे मूर्ति विसर्जन नहीं करेंगे, जो 2 नए तालाब बने वहां पे हो जाए। सर ने CCTV की बात की, ये बहुत पुराना मुद्दा रहा हमारा, हर बार उठाया है। तो CCTV कैमरा खरीदने की जरूरत नहीं है, बहुत सारी जगह आपको 8 दिन 10 दिन 11 दिन के लिए किराए पे मिल जाती है। और मेरी अपने इन लोगों के लिए जो यहाँ पे उपस्थित है उन लोगों का भी स्वागत है और उन लोगों से अपील है कि हम लोग कोशिश करें कि आस्था को आस्था रहने दें। हम लोग इसको प्रतिस्पर्धा न बनाएं, इसको हम ईगो का सवाल न बनाएं कि किसी ने 8 फुट किया तो मैं 16 फुट की बप्पा की, क्योंकि श्रद्धा दिल से होती है। और हम कोशिश करें कि आपदा बहुत जगह आई है, नैसर्गिक आपदा आई हुई है, लोग परेशान हैं, आर्थिक परेशानियां हैं। तो हम मंडल वाले कम से कम इतना कर सकते हैं कि किसी गरीब बच्ची की, किसी बच्चे के शैक्षणिक का खर्चा उठाने की कोशिश करें। मेरी माननीय हमारे निर्भीक पत्रकारों से अपील है कि आप इस मुहिम में कृपया साथ दें, कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि किसी गरीब का हम भला कर सके, विद्यादान कर पाए। और जो गणेश उत्सव का हमारा आयोजन था सिर्फ महाराष्ट्र में, अब तो पूरे विश्व में बप्पा का, तो कोशिश करें कि हम अपने पंडालों में महापुरुषों पे, महान क्रांतिकारियों पे, महान योद्धाओं पे, हमारे गौरवशाली इतिहास पे बच्चों को निबंध लिखवाने को लगाएं। वहां पे हम लोग विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता रखें, उसमें इनाम दें और ये भी कोशिश करें कि हम लोग जितना हो सके उतना अपने पुलिस वाले योद्धाओं को आरती के समय बुलाएं, क्योंकि 18 घंटे 12 घंटे 24 घंटे इन्हें कोई समय नहीं है, इनकी कोई ड्यूटी का समय है नहीं। इनके चेहरों पर जो खुशी है वो हम करें, आरती के लिए उनको बुलाएं।
और रक्तदान, देहदान, नेत्रदान का हम लोग संकल्प करें। सूखा नशा, गीला नशे पे भी निबंध लिखे और कोशिश करें कि इन चीजों को हम दूर करें, युवा पीढ़ी को और छोटे बच्चों को जागरूक करें। अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर से मेरे योद्धाओं के लिए, योद्धाओं के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।